आज अचानक रामनवमी के दिन देश के कई शहरों में खूब बवाल हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में खूब आगजनी, तोड़फोड़, हंगामा, पथराव हुआ। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से लेकर गुजरात के वडोदरा तक और फिर शाम होते होते पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी आगजनी हो गई। रामनवमी की शोभा यात्रा या जुलूस पर पथराव करना अब एक परंपरा सी हो गई है। हर साल ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। अगली रामनवमी जब होगी तो देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा होगा। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका होगा। तो क्या ये मौजूदा तनाव 24 के चुनावों को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है? पूरी रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के जुलूस पर वडोदरा में पथराव किसने किया? रामनवमी से ठीक पहले औरंगाबाद में दंगा भड़काने की साजिश किसने रची? रामनवमी के दिन दिल्ली में तनाव फैलाने की कोशिश किसने की? रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा को किसने जलाया? देश भर में राम भक्त रामनवमी के उत्सव में व्यस्त हैं। बड़े बड़े जुलूस और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह सब कुछ रास नहीं आ रहा। कुछ इंसानियत के दुश्मन ऐसे भी हैं जो रामनवमी पर राम भक्तों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर पथराव कर रहे हैं, मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ये गुजरात के वडोदरा शहर की तस्वीरें हैं। रामनवमी पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकाल रहे थे। राम भक्त अपने अपने वाहनों पर भगवा ध्वज लहराते हुए जा रहे थे। तभी शहर के फतेहपुरा पांचीगर मोहल्ले में अचानक यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। जैसे ही यात्रा एक मस्जिद के बाहर पहुंची, तुरंत राम भक्तों को निशाना बनाए जाने लगा। बहुत भारी मात्रा में पत्थर फेंके जा रहे थे। तुरंत पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। बहुत सी बाइकों को नुकसान पहुंचाया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। सड़क पर हर तरफ ईंट और पत्थर बिखरे हुए थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आसपास के लोगों को अपने अपने घरों में वापस भेजा और शोभा यात्रा को आगे की तरफ रवाना किया। तनाव अभी भी बना हुआ है। पुलिस की टीम अभी भी इलाके में कैंप कर रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि माहौल अभी नियंत्रण में है, लेकिन बाजार अभी भी बंद है। रामनवमी के साथ साथ रमजान का भी महीना चल रहा है। इसीलिए कल पहले ही वडोदरा पुलिस ने दोनों समुदायों के नेताओं के साथ शांति समिति की बैठक भी आयोजित की थी। लेकिन इसके बावजूद आज शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। अब वडोदरा पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है। वडोदरा शहर में हरणी पुलिस स्टेशन से शोभा यात्रा निकली थी, जिसमें हरणी पुलिस की टीम उसके साथ ही थी।
सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में आने के बाद सिटी पीआई के साथ उनका स्टाफ भी उसमें जुड़ गया और पूरी सिक्योरिटी के साथ शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। पांजीगर मोहल्ला की मस्जिद से शोभा यात्रा निकली, उसके बाद वहाँ पे दो ग्रुप के बीच में थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था। उसमें तुरंत लोकल पुलिस ने पहुँच के पूरी स्थिति काबू में की थी, सभी को समझा के अपने अपने एरिया में भेज दिया था। पूरे विस्तार में अभी शांति है। पुलिस वहाँ कोई पत्थरबाजी भी नहीं हुई है, पुलिस की ओर से कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ है और अभी कंटिन्यूस पुलिस की पेट्रोलिंग चालू है। सिटी में जितनी भी शोभा यात्रा निकली सभी के साथ पुलिस का एक टीम रहने वाली है। रोड बंदोबस्त भी लगाया गया है, एसआरपी डीसीबी की टीम लगी हुई है, डीप पॉइंट है, ड्रोन के साथ वॉच रखी जा रही है, सोशल मीडिया पे वॉच रखी जा रही है। तो पूरा बंदोबस्त बहुत ही अच्छे तरीके से वडोदरा शहर पुलिस के साथ किया जा रहा है। लोगों से इतनी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए। इधर कल आधी रात को महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी दंगा हो गया। संभाजी नगर का पुराना नाम औरंगाबाद है। इस दंगे का सबसे ताजा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दंगाई साफ साफ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है जिस पर दंगाई पत्थर मार रहे हैं और उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखिए, एक गाड़ी को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए दंगाइयों की पूरी भीड़ दिख रही है। खबरों के मुताबिक संभाजी नगर के किराड़पुरा इलाके में कुछ नारे लगाने को लेकर युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट के बाद हालात तनावपूर्ण हुए, जिसके बाद पहले पथराव हुआ और फिर पुलिस सहित कई वाहनों में आग लगा दी गई। तनाव इसलिए पैदा हुआ क्योंकि यह पूरा हंगामा राम मंदिर के बाहर हुआ था। मामला बहुत सेंसिटिव था, इसीलिए तुरंत मौके पर ओवैसी की पार्टी के स्थानीय सांसद भी पहुंच गए। भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आज देखिए रमजान का महीना चल रहा है, आज रामनवमी का दिन है, यकीनन दो बड़े त्योहार हैं। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, मेहरबानी करके ये दोनों त्योहार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदू भाई रामनवमी मना रहे हैं तो रमजान हमारे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हमारे इस मुबारक महीने को खराब मत करिएगा। उसमें चंद नौजवानों लोगों के जोश की वजह से जो हरकतें वो कर रहे हैं उसकी वजह से पूरे शहर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को जाइए और किसी भी तरीके से शहर में अमन बरकरार रखें। बाहर जब ये विवाद चल रहा था तो औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट करके लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे ताकि दंगा और ज्यादा न फैले, लेकिन उपद्रवी शांत नहीं हो रहे थे। वो लगातार पुलिस को और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहे थे। अब औरंगाबाद के सांसद कह रहे हैं कि यह पूरा झगड़ा नशेड़ियों के बीच हुआ, जिसकी वजह से यह विवाद हुआ। दर्जनों की संख्या में वाहन जला दिए गए, जमकर तोड़फोड़ की गई। अब औरंगाबाद के सांसद कह रहे हैं कि यह पूरा झगड़ा नशेड़ियों के बीच हुआ, जिसकी वजह से यह विवाद हुआ। इस वक्त हमें संभाजी नगर के किराड़पुरा राम मंदिर के बाहर देर रात को इसी जगह पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरों के जरिए सिलसिलेवार तरीके से मैं बताता हूं आपको कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर हर रोज की तरह जो है मंदिर रात 12 बजे के दरमियान बंद कर दिया गया था, लेकिन इसी दौरान रात करीब 11 साढ़े 11 के दरमियान दो अलग अलग समुदाय के युवाओं में मामूली बात पर कहासुनी हुई। कहासुनी पल भर में झगड़े में तब्दील हो गई, मारपीट हुई, किसी तरह से दोनों गुटों को अलग कराया गया। मामला उस समय शांत हो गया था, लेकिन करीब 1 घंटे बाद एक पक्ष अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर इसी जगह पर पहुंचा। चूंकि ये पूरा इलाका संवेदनशील है, इसलिए उस दौरान पहले से ही यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उपद्रवियों दंगाइयों की भीड़ तादाद इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस उनके सामने बेबस नजर आए। इलाके में तनाव फैला हुआ है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन सवाल यह है कि रामनवमी से ठीक पहले ही यह दंगा क्यों हुआ? औरंगाबाद को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या दंगे की
कोई बहुत बड़ी साजिश थी? पुलिस इन सवालों का जवाब खोज रही है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंदिर के पास नशेड़ियों ने उपद्रव मचाया, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। आज देर रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। तो अभी यहाँ पूरी शांतता है। और आज दिन भर जो रामनवमी के निमित्त कार्यक्रम होने वाले हैं, जिस संभाजी नगर में कल ये पूरा हंगामा हुआ था, आज वहां के लोगों ने पूरे शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश भी हुई। संभाजी नगर में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में नोट करने वाली बात यह है कि हर साल की परंपरा की तरह इस बार भी रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंदू लोगों के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम लोग हैं वो भी शामिल हुए हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता जो है हर बार रामनवमी में दिखाई देती है, और यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से तमाम हिंदू मुस्लिम भाई जो है वो साथ में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पे शामिल होते हैं हर साल रामनवमी? मेरे भाई ये कम से कम 100 साल से आगे अधिक, हाँ, जब से 100 साल से अधिक हो गया ये निवडणूक निकलती अपने राम मंदिर से लेके तो पूरे एरिया में घूमती। तो उस टाइम से जब से स्टार्ट हुआ, जब से आज तक किराड़पुरे का मुसलमान, औरंगाबाद का मुसलमान ये इसमें सहभाग होता, हम सब साथ में रह के काम करते हैं। कल जिस तरह का रात का वाकया हुआ है, जो तनाव देखा गया है, क्या उसका असर आज जब यात्रा निकल रही है तो कुछ नजर आ रहा है? कोई असर नहीं, कोई यात्रा नहीं। राम जी सबके, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे ब्रह्मांड के, अकेले के, इनके नहीं और मेरे नहीं, सबके। इसके लिए ये व्यवस्था में सब होना जरूरी है। ये भाईचारा हमारा पहले से चले आ रहा है। बंधु जी ने बोला है 350 वर्षों से यहाँ मंदिर है, मंदिर को कोई परेशानी आज तक हुई नहीं है। कल के वारी के बारे में आप घड़ी घड़ी ये बोल रहे हैं, वो यहाँ के कुछ जिनके दिमाग खराब थे ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है, यहाँ के लोगों ने नहीं किया है। वो अगर वो करते तो यहाँ मेरे साथ में सारे लोग होते भी नहीं थे। इसलिए हमारे पारिवारिक संबंध पहले से आगे और आगे भी रहेगा। इसके बारे में कोई कितने भी आप हमारे से प्रश्न पूछते जाओ, उसका उत्तर एक ही मिलेगा, हम सब एक हैं। बात महाराष्ट्र की है, इसीलिए जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। विपक्षी उद्धव गुट के संजय राउत कह रहे हैं कि ये सब डुप्लीकेट शिवसेना वाले करवा रहे हैं। तनाव पैदा किया जा रहा है और उसके पीछे कौन है, ये इस राज्य के गृह मंत्री को पता होना चाहिए। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये शिवसेना नहीं कर रही है। शिवसेना में ओरिजिनल शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना वाले काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऐसे तनावपूर्ण हालात में राजनीतिक बयानबाजी न करें। वो सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। संभाजी नगर में जो परिस्थिति रात में तैयार हुई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, इनका राम जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ऐसे समय सभी ने मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और शहर में शांति रखनी चाहिए। यह कोई संयोग नहीं है कि महाराष्ट्र के 2 शहरों में एक साथ दंगा हुआ है। संभाजी नगर यानी औरंगाबाद के अलावा महाराष्ट्र के जलगांव को भी जलाने की साजिश थी। जलगांव में पालकी यात्रा पर पथराव हुआ, जिसके बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। गाड़ियों को निशाना बनाया गया, पत्थरों की बारिश हुई। जलगांव में दिंडी यात्रा निकाली गई थी, जिसे सप्तश्रृंगी गढ़ तक जाना था। रात को यात्रा जैसे ही पालथी गांव के पास पहुंची, अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने अब तक यहां 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा में कुल 4 लोग घायल हुए हैं।
उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर बवाल हो गया। खूब आगजनी हुई, पथराव हुआ, जिसमें बहुत से पुलिसकर्मी और राम भक्तों को चोटें आई हैं। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी और बहुत से हिंदूवादी संगठनों ने एक साथ 1000 जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने का दावा किया था। इसीलिए हावड़ा में 42 संगठनों ने एक साथ शोभा यात्रा निकाली। तभी यहां कुछ लोगों ने यात्रा पर पथराव कर दिया, जिसके बाद खूब आगजनी हुई। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जमकर तोड़फोड़ हुई और पथराव भी हुआ। अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद 42 संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है, और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया। क्या प्रॉब्लम है उनको? आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान जो है हिंसक घटनाएं हुई, और अभी देखिए यहाँ पर शिवपुर इलाका है ये हावड़ा का, जहाँ पर कई गाड़ियों को जो है वो जला दिया गया है, और स्थिति जो है वो फिलहाल यहाँ पर काफी तनावपूर्वक बनी हुई है। रामनवमी का जुलूस जो है वो यहाँ से निकल रहा था, तभी दो गुटों के बीच में झड़प हुई और जिसमें कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये एक रामनवमी का जुलूस जो है वो डीजे के साथ यहाँ से निकल रहा था, और देखिए ये डीजे की गाड़ी है जिसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से निस्तोनाबूद यहाँ पर कई गाड़ियों को कर दिया गया है, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है, और स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है, पुलिस यहाँ पर दिख रही है, लेकिन दोनों गुटों के बीच में जो झड़प हुई उसमें दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और अभी फिलहाल स्थिति जो है वो तनावपूर्वक है। यहाँ पर तमाम आपको ये झंडे पड़े हुए दिख जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद का ये जुलूस था रामनवमी के दिन जो निकाला गया है। हावड़ा का शिवपुर इलाका है और ये डीजे है, डीजे पर रामनवमी का जुलूस जो है यहाँ से आगे बढ़ रहा था, और इस इलाके से निकलते वक्त यहाँ पर जो है हिंसक झड़प दो गुटों के बीच में हुई है। कई लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में ले जाया गया है, और फिलहाल स्थिति यहाँ तनावपूर्ण बनी हुई है। इधर रामनवमी पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बिना परमिशन के ही शोभा यात्रा निकाली गई। असल में यहाँ आयोजनकर्ताओं ने पूरे 5 किलोमीटर तक शोभा यात्रा की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि पिछले साल हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में दंगा भड़क गया था। इसीलिए पुलिस ने इस बार पहले से ही प्रिकॉशन लेते हुए शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद आयोजकों ने शोभा यात्रा निकाल दी। पुलिस को मजबूरी में 300 मीटर तक शोभा यात्रा निकालने की परमिशन देनी पड़ी। दिल्ली पुलिस की निगरानी में भारी बंदोबस्त के बीच ही यहां राम यात्रा निकाली गई। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से रामनवमी की यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन आयोजकों और दिल्ली पुलिस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ दूरी तक जो है वो शोभा यात्रा निकालने की रजामंदी हुई है। हालांकि आयोजकों का प्लान जो था वो था कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाए, लेकिन पुलिस ने इतनी लंबी शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन या फिर कहीं की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद आयोजकों की बातचीत हुई पुलिस से, और पुलिस की तरफ से कहा गया कि आप तकरीबन 300 मीटर के करीब की दूरी की जो शोभा यात्रा है वो निकाल सकते हैं। ये 4-5 किलोमीटर लंबी एक शोभा यात्रा की हमसे परमिशन मांगी गई थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, और इनको एडवाइस किया गया था कि जो पार्क आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे भगवान राम की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, और उससे सटा हुआ ये रोड जिस पर अभी हम हैं, यहाँ पर हमारा एक बैरिकेड लगाया गया, उस बैरिकेड से आगे इनको अलाउ नहीं किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।